बार भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो वो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम। कितनी उम्र है? 19 साल। कहाँ दिन भर खा रहे हो, सो रहे हो, मर जाओगे ऐसे, कुछ कांड करो। अरे उसने कहा गुरुजी बताओ, अरे बोला दूर पूरब वहां सोने चांदी हीरे के पहाड़। ऐसे ही तो बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं। आईएएस बन जाओगे तो गाड़ी, 500 नौकर। तब बच्चों को लगता अच्छा पढ़ना चाहिए। कितनी उम्र है? 19 साल। कहाँ दिन भर खा रहे हो, सो रहे हो, मर जाओगे ऐसे, कुछ कांड करो। अरे उसने कहा गुरुजी बताओ, अरे बोला दूर पूरब वहां सोने चांदी हीरे के पहाड़। ऐसे ही तो बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं। आईएएस बन जाओगे तो गाड़ी, 500 नौकर। तब बच्चों को लगता अच्छा पढ़ना चाहिए। जिस 20 साल की उम्र में लड़के भटकते हैं, गलत रास्तों पे जाते हैं, वो दारूबाजी की तरफ जाते हैं, लड़कीबाजी की तरफ जाते हैं, वो मस्ती की तरफ जाते हैं, उस टाइम में अपनी जिंदगी का निर्माण कर रहा था। उन सफल लोगों को पढ़कर जो विश्व को रास्ता दिखा रहे थे, मैंने 20 साल की उम्र में वो आदतें डाली जो दुनिया के सफल लोग करते थे। 20 साल में रिजल्ट ऐसा आया, अब लोग वो आदतें डालने लग गए जो मैं करता हूं। आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, अगर जिंदगी में सफल आदतें डाल ली तो सफलता को बुलाना नहीं पड़ेगा, चरणों में आके लौटेगी। हर अफवाह एक व्यक्ति एक को ही बताता है, ये कहेंगे किसी और को मत बताना, और अगला व्यक्ति भी अगले को यही कहेंगे बोलता किसी और को मत बताना, और इस तरह से पूरे शहर को खबर होती है और सबको लगता है कि सिर्फ मुझे पता है। जिस इंसान की जिंदगी में एक दिन में 24 घंटे होंगे वो गरीब रहेगा, और जो इंसान एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम करना सीख जाता है वो अमीर बनता है। और ये तब तक नहीं होता जब आपके लिए लोग काम ना करने लगे। गरीब आदमी वही है जो अपने लिए स्वयं काम करता है, अमीर आदमी वो है जिसके लिए लोग काम करते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं ना साहब, वो लोग हैं जिनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी चल रही है। जिसके पास एक ट्रक होगा ना वो अमीर नहीं होता, जिसके पास 100 ट्रक है वो अमीर है। जिसकी एक चाय की दुकान होगी वो अमीर नहीं होगा, जिसकी 100 चाय की दुकान वो अमीर है साहब। जिसके पास एक मिठाई का दुकान है वो अमीर नहीं होगा, जिसके पास 10-20 मिठाई की दुकान वो अमीर है। राइट? क्यों? क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ गई काम करने की। मेरे पास 100 ट्रक है तो कितने लोग काम कर रहे हैं? 100 ड्राइवर अगर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है तो कितने घंटे काम हो रहा है? 800 घंटे। यानी एक दिन में मैं कितना काम कर रहा हूं? 800 घंटे। मैं अमीर बनूंगा, निश्चित बनूंगा। कोई रोक ही नहीं सकता, कोई माई का लाल मेरे को नहीं रोक सकता। जब मैं अपना वक्त बढ़ा दूंगा पैसा तो अपने आप बढ़ जाए। याद रखना, पैसा ऊपर तक जाएगा नहीं, लेकिन जब तक साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। समझ आ गया? समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट करके ठोकर खा रहे हैं, अंगूठा छाप 4 व्हीलर से उतर रहा है समाज में। समाज को देख के चलो। हम उस समाज में रह रहे हैं जहां शिक्षा का नहीं पैसा का महत्व है। नहीं समझे? तुम मोतियाबिंद का शिकार मत बनो। लड़के बताएंगे, लड़कों बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम लड़कियों से सबसे अच्छी तरीके से छुपा सकते हो? सबसे अच्छी तरीके से ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम छुपा लोगे हर एक लड़की से बहुत अच्छी तरीके से? बताओ। आयुष कह रहा है दूसरी लड़की। एक चीज याद रखिएगा, लड़का कितना नौकरी कर ले, वो हो सकता है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर ले। 90% लड़का बेरोजगार लड़की से शादी करता है, लेकिन शायद 1% रोजगार वाली लड़की भी बेरोजगार से शादी नहीं करेगी। हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी। गरीबी सिर्फ इसलिए आदमी को होती है क्योंकि उसको बेइज्जती का बहुत डर होता है। जिसको बेइज्जती का डर है वो गरीब रहेगा। एक बहुत ऊंचाई से कूदने वाला आदमी था जो दुनिया में सबसे ऊंचाई से कूदता था। उसको पूछा रिपोर्टर्स ने, अरे इतनी ऊंचाई से कैसे कूदते हो भैया? कुछ तो फार्मूला होगा, इतनी ऊंचाई से भी कोई कूद सकता है क्या? उसका आंसर सुनो। सबसे पहले ऊंचाई पे जाता हूं और वहां जाने के बाद डर लगता है, और जिस हिस्से को डर लगता है उसको बोलते हैं कलेजा।
सबसे पहले इसको निकाल के फेंकता हूं और उसको लेने के लिए कूदता हूं, उसको लेने के लिए कूदता हूं। अगर जिंदगी में आपकी डिजायर स्ट्रांग है, आपका ड्रीम आपको तड़प के साथ बुला रहा है, तो इतना खपा दोगे अपने आप को कि होश नहीं रहेगा। बुरा लगने का कोई मौसम नहीं होता, जब भी आप सच बोलेंगे तभी लग जाएगा। हाल बदल रहा है लाला, अब हाल बदलना चाहिए। बहुत जी लिए डर डर के जिंदगी, अब माहौल बदलना चाहिए। हारा नहीं हूँ, नहीं नहीं नहीं, चाहे गंद में पैदा हुआ हूँ, कोई इज्जत नहीं है, कोई प्यार नहीं करता, पैसा नहीं है, वरना डाउनफॉल का टाइम खत्म हो चुका है, अब सिर्फ कमबैक होगा। जो भी आदमी तुम्हारे घर के मैटर में इंटरफियर करेगा, बाहरी, अगर अपना घर चाहते हो कभी ना टूटे, कभी किसी बाहरी आदमी को अपने घर में इंटरफियर मत करने दो। किसी भी मैटर में, तुम्हारे भाई से मामला है, तुम्हारा पिताजी से कोई डिस्प्यूट है, वाइफ से कोई डिस्प्यूट है, हस्बैंड से कोई डिस्प्यूट है, कभी किसी बाहरी आदमी को अलाउ मत करना, तुम्हारा पूरा घर खत्म हो जाएगा। पढ़ ले, चैट में क्यों लिखे जा रहे हो? फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल का। पढ़ लो, अरे पढ़ लो, फरवरी में बोर्ड्स है आपका। बिल गेट्स से किसी पत्रकार ने पूछा कि आप इतने अमीर कैसे बन गए, तो उसने चेकबुक निकाली, एक चेक फाड़ा, कहा साइन कर लो जितना पैसा साइन करना है। अरे पत्रकार ने कहा नहीं सर। अरे बोले कर लो, मैं कह रहा हूँ। बोले नहीं सर। अरे बोला भैया कर लो, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। कहा नहीं सर, सॉरी सर। बोला मैं इसी वजह से अमीर हूँ, अगर ये मौका मुझे मिला होता मैं इसको फिल कर लिया होता। दुनिया में मौका कभी नहीं छोड़ना है। अरे मेरे बैक बेंचर स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं आता हो फिर भी लिखना है। तेरा प्रशांत भैया बोल रहा है कुछ नहीं आएगा तो भी तू लिखेगा और तुझे नंबर मिलेगा, ठीक है? हाँ लिख, कुछ भी लिख, नहीं आ रहा समझ में तो थोड़े बहुत नंबर तो आएंगे। पेपर छोड़कर मत आना, आखिरी मोमेंट तक तेरी फाइट है, तेरी जंग है। और जब लगे ना डिमोटिवेशन फील हो, अपने माता पिता के एक बार चेहरे को इमेजिन करना कि यार जब तू रिजल्ट लाएगा वो कितना प्राउड फील होंगे। और याद रख, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। और अभी कमेंट भी कर। तभी तक बदनाम हो सकते हो जब तक तुम नंगे होने से डरते हो। जिस दिन तुमने खुद ही सारा कपड़ा उतार के बोले जय हिंद, तो क्या अगल बगल जितने लोग खड़े खुद ही भाग जाएंगे। तुम्हें मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, तुम्हारे ईगो को हर्ट कर रहा हूँ। जो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, बाबू सोना, दोस्ती यारी, स्क्रोलिंग में टाइम वेस्ट, अगले 10 दिन तक सिर्फ 1 घंटा पर डे करना है। अब देखते हैं 2026 में कौन अपना 20 वर्जन लेकर जाता है। गर्लफ्रेंड जा रही, जाने, हम दिलाएंगे तुम। जो जा रहा है उसको जाने दो, किसी को ना तो समझाओ ना किसी को पकड़ो। जब तक तुम्हारा जीवन खतरे में नहीं है तब तक किसी से मत उलझो। तुमको कोई गाली दे रहा है, हमेशा वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुमको गुस्सा दिलाना चाहता है। तुमको कोई प्रेम प्रपोज कर रहा है, हमेशा प्रेम नहीं है, तुमको उलझाना चाहता है। अगर तुमको प्रपोज करे तो भैया 5 लाख दे दो और परीक्षा दे ले, फिर इस पे डिस्कस करेंगे। मुझे कमेंट पे किसी ने बोला, सर मैं एक दिन आपका नाम भूल गया, साला नाम याद नहीं आया, तो मैंने तो ऐसा लिखा टकला मोटिवेशन, तो सर सबसे पहले आपका ही चैनल आया। सुनो सुनो सुनो, तो ऐसा कमेंट पढ़ते ही मैं अगले सेकंड में क्या करूंगा? चेक करूंगा कि नहीं करूंगा? तो मैंने चेक किया, चेक करो कर रही है क्या? मैंने चेक किया, मैंने लिखा टकला मोटिवेशन, तो सुनो वीडियो नहीं आया, डायरेक्ट चैनल। मैंने कहा प्रभु देखो, मैं अपने जीवन का रहस्य बता रहा हूं। मैंने जब जब अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला ना हरीश जी, चांदी चांदी। याद रखिएगा, जो आपको बनाया है वही बिगाड़ सकता है आपको, अदरवाइज में कोई नहीं बिगाड़ सकता आपको। माँ बाप अगर चाहते तो बचपने में बिगाड़ देते आपको, नहीं पालन पोषण करते, ऊपर वाला भेजा है ना वही बिगाड़ सकता है। बाकी इन लोग के रास्ता रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। लेकिन सिकंदर ने कहा था कि जंग पर जाने से पहले, कभी भी तुम किसी जंग पर जाओ, उस जंग पर जाने से पहले अपने अंदर के डर को खत्म करो, अपने अंदर के डर को हराओ, बाद में तुम बाहर खड़े दुश्मन को हराना। इसलिए आप बच्चों लोगों से कहते हैं कि किसी भी परीक्षा से पहले अपने अंदर के उस डर को मारो और अपने आप में विश्वास लाओ और जुनून और झोंक दो अपने आप को। पहले अपने अंदर के डर को मारो, अपने अंदर के डर को हराओ, उसके बाद बाहर की लड़ाई को तुम्हें लड़ना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि घर के अंदर घर की लड़ाई हारने वाला व्यक्ति बाहर की लड़ाई कभी नहीं जीत सकता है।
जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए, वो भूल जाएगा। उसका कोई एक बात ना मान के देखिए, वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है।